अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ शनिवार को धर्मगंगा कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्मगंगा कार्यक्रम में पिछले एपिसोड में हमने राशियों के विषय पे चर्चा किया था और एक बार फिर से राशियों पे चर्चा करने के ही लिए अभी उपस्थित है हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। जय श्री राधे, सुप्रभात। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आपको पिछले एपिसोड में मेष से लेकर कन्या राशि तक चर्चा हुआ था और आज जो राशियाँ 6 राशि बची है उन्हीं पे आज चर्चा होगी। और महाराज जी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा 6 राशियों पे किया था। 6 राशि जो बची हुई है उन पे आप अपना प्रकाश डालेंगे। ये संपूर्ण राशि चक्र मनुष्य के कर्मफल, भाग्यफल, वर्तमान, भूत और भविष्य इसका दर्पण है, इसका आईना है। जैसे ही हम राशि का अवलोकन करते हैं, अपने भाग्य और कर्म फल का हम अवलोकन करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे बुरे घटने वाले घटनाओं का हमें पूर्वानुमान होता है। इसलिए राशि का बहुत महत्व है। अगर हम राशि के आधार पे अपने नए कारोबार को शुरू करते हैं, जिनके साथ जो हमारे मित्र राशि हैं उनके साथ करते हैं तो भरपूर सफलता मिलती है। जो हमारे शत्रु राशि के हैं, विरोधाभास राशि के हैं, उनके साथ अगर हम व्यापार में साझा करते हैं, उन्हें पार्टनर बनाकर, सहयोगी बनाकर काम करते हैं तो हमारे कारोबार में नुकसान होता है। राशि का सूक्ष्म दर्शन अवलोकन करने से हमें यह ज्ञात होता है जो किस राशि वाले के साथ हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, किस राशि वाले के साथ हमें व्यापार नहीं करना चाहिए, किसके साथ हमें प्रेम संबंध स्थापित करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। राशियों के चक्र में पीछे हमने आपको 6 राशि के बारे में बताया, जो किस नाम अक्षर से नाम प्रारंभ होने पे कौन राशि होगा और सामान्यतः उन्हें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। विस्तृत जब हम रत्न की चर्चा करेंगे तो रत्न के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। 7वें राशि के रूप में तुला राशि आता है। तुला राशि अब किनका है तो इसके लिए उनके नाम के प्रारंभिक अक्षर का हमें ज्ञात करना होगा। जैसे रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनका नाम, उनकी राशि, उनके कुंडली में तुला राशि उनका स्वामित्व लिए होता है। तुला राशि का स्वामी सूर्य शुक्र है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र का रंग सफेद है। शुक्र असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्र अगर जिनका अनुकूल नहीं हो या शुक्र खराब अवस्था में हो, उन्हें शुक्र को ठीक करना चाहिए। राशि स्वामी का प्रभाव मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके जीवन में पड़ता है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप हीरा धारण करें, नहीं तो सफ़ेद पोखराज धारण करें, ओपल धारण करें, स्फटिक धारण करें या सफ़ेद हकीक धारण करें। धारण विधि चांदी में बनवाकर या अगर आप हीरा पहन रहे हैं तो व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम में बनवाकर शुक्रवार के रोज़ दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली या अनामिका उंगली में शुक्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर उसको धारण करना चाहिए। उससे शुक्र अनुकूल होता है। शुक्र अनुकूल होने के पश्चात मनुष्य अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों पे पहुंचता है। उसके बाद 8वें राशि के रूप में वृश्चिक राशि आता है। वृश्चिक राशि मंगल स्वामित्व लिए हुए वृश्चिक राशि होते हैं।
वृश्चिक राशि वाले, खासकर जो प्रशासनिक लोग हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, यानी भारतीय जो सुरक्षा पद्धति है, अक्सर उसमें ज़्यादातर लोग प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले वृश्चिक राशि के लोग होते हैं या मंगल प्रधान लिए होते हैं। अब पता करना ये होगा जो वृश्चिक राशि किन किन लोगों का है। तो जिनके नाम का अक्षर तो, ना, नी, नू, नो या ई, यू है, जिनके नाम का अक्षर इन अक्षरों से शुरू होता है, उनका राशि वृश्चिक होगा, उनका स्वामी मंगल होगा। मंगल अगर खराब अवस्था होता है तो प्रत्येक कार्य में बाधा, विवाह में बाधा, संतान में बाधा, नौकरी में बाधा, शरीर में जोरों में गठिया, साइटिका इत्यादि का दर्द, अक्सर वाद विवाद हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये मंगल के कारण होता है। मंगल को अनुकूल करने के लिए शुद्ध इटालियन मूंगा सोने या ब्राउंच में बनवाकर मंगलवार के रोज दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली के बगल वाले उंगली में मंगल के मंत्र से अभिमंत्रित कर उसको धारण करें। जिनके पास धन का अभाव हो, मूंगा धारण नहीं कर सकते, वे सामान्य लाल रंग का पत्थर लेकर अनामिका उंगली में ब्राउंच में बनवाकर, ब्राउंच यानी आधा पीतल और आधा तांबा दोनों को मिक्स कर ब्राउंच का निर्माण किया जाता है, उसमें बनवाकर इसे धारण करें। जिनके पास यह भी संभव नहीं हो, प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। पीपल के वृक्ष में जाकर उसकी पूजा करें, वहां दीपदान करें, इससे मंगल अनुकूल होता है। उसके पश्चात 9वें राशि के रूप में धनु राशि आता है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के स्वरूप को भगवान विष्णु का भी स्वरूप माना जाता है। जिनके नाम का अक्षर यो, ए, भा, भी, भू, धा, फा, ढा में है, वे धनु राशि के अंदर आते हैं। बृहस्पति अगर आपका अनुकूल होगा तो आप लेखक, दार्शनिक, डॉक्टर, इंजीनियर, धार्मिक सलाहकार, विश्व स्तरीय धर्मगुरु, शिक्षक, प्रोफेसर इत्यादि हो सकते हैं। अगर बृहस्पति आपका अनुकूल नहीं होगा तो इन क्षेत्रों में पहुंच के भी आप पीछे हो जाएंगे, असफलता आपको हाथ लगेगी। बृहस्पति आपका अनुकूल होगा तो आपके जीवन में भरपूर धन का आगमन होगा। बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए पीला पोखराज सोने में बनवाकर गुरुवार के रोज दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में गुरु के मंत्र से अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित कर उसे धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को पोखराज धारण करने में समस्या हो, आर्थिक अभाव का उनके जीवन में सामना हो, वे लोग पोखराज का उपरत्न, टोपाज, पीला हकीक, सुनहला इत्यादि को ब्राउंच में बनवाकर गुरुवार के रोज उसी विधि से तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। जिनको ये भी संभव नहीं हो, वे गुरुवार के रोज बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें, पीले रुमाल या पीले वस्त्र का उपयोग करें, उनका बृहस्पति अनुकूल हो जाएगा। उसके बाद मकर राशि आता है। मकर का स्वामी शनि है। शनि को धन के आवक और धन के संहारक दोनों के रूप में माना गया है। शनि न्याय के देवता हैं। यूँ कह लीजिए सभी देवताओं में धर्मराज का स्वरूप अगर किन्हीं का है तो वह शनि का है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उसको उसका सजा देने का कार्य शनिदेव को है। शनिदेव पापक ग्रह होते हुए भी काफ़ी शुद्ध ग्रह हैं, काफ़ी बलिष्ठ हैं, सूर्य पुत्र हैं। उनका वर्चस्व सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, खासकर कलयुग में विशेषकर।
जिनके ऊपर शनि अनुकूल प्रसन्न होते हैं, वह जिस चीज को छूते हैं, कोयला भी छूते हैं तो सोना बन जाता है, और शनि अगर खराब होते हैं तो सोना भी छूते हैं तो वह कोयला बन जाता है। अब पता करना होगा जो मकर राशि के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। जिन लोगों के नाम का अक्षर भी, जा, जी, जू, जे, खू, खे, खो, गा, गी, इन शब्दों से आता है। ध्यान रहे, मकर और कुंभ राशि दोनों का स्वामी शनि है, दोनों का रत्न एक ही होगा, दोनों का ग्रह स्थिति लगभग एक जैसा ही होगा। शनि को अनुकूल करने के लिए उत्तम नीलम 10 केजी वजन के हिसाब से एक रत्ती, अगर आपका 70 केजी वजन है तो 7 रत्ती का नीलम धारण करने से पहले उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, उसको चेक किया जाता है जो आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं। 284 रत्नों में एकमात्र नीलम ही ऐसा रत्न है जो कुछ ही घंटों में बताता है जो जातक को इसकी आवश्यकता है या नहीं। शनिवार के संध्या काल में नीलम को प्राप्त करके काले या नीले कपड़े में बांधकर, अपने बाजू में बांधकर या तकिए के नीचे डालकर पहले उसको चेक किया जाता है। अगर वह आपको सूट करेगा तो सुंदर स्वप्न देगा, अच्छी नींदें आएगी, मन फ्रेश तरो ताजा होगा, ये नीलम आपको लाभ देगा, इसका संकेत होता है। परंतु जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है उनको बुरा स्वप्न आएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, माथे में दर्द हो जाएगा, रात भर नींद नहीं आएगी, इस तरह का संकेत होता है तो आपको नीलम की आवश्यकता नहीं है। अगर चेक के दौरान, टेस्ट के दौरान नीलम उपयुक्त लगता है तो चांदी में बनवाकर शनिवार के रोज मध्यमा उंगली में शनि के मंत्र से अभिमंत्रित कर उसको धारण करना चाहिए। जो लोग नीलम नहीं धारण कर सकते क्योंकि नीलम बहुत अधिक मूल्यवान है, असली नीलम बहुत मूल्यवान है, वे लोग नीली, जमुनिया, कटेला, एलेक्जेंडा, फिरोजा, हरा हकीक, काला हकीक, सुलेमानी हकीक इत्यादि कोई भी रत्न लेकर उसके उपरत्न के रूप में शनिवार के दिन दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में चांदी में बनवाकर शनि के मंत्र से अभिमंत्रित कर उसको धारण कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया मकर राशि के लिए, ठीक वैसा ही कुंभ राशि के लिए भी आता है, परंतु जिनके नाम का अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा है, ये लोग कुंभ राशि के अंदर आते हैं। मैंने पहले भी कहा जो रत्न मकर राशि वाले धारण करेंगे वही कुंभ वाले भी करेंगे, जो राशि स्वामी मकर राशि के होंगे वही कुंभ राशि के भी होंगे, दोनों के लिए उपयुक्त होगा। तो ये दोनों राशि वाले अगर नीलम को धारण करते हैं, अगर नीलम उन्हें फायदा देता है तो उनके जीवन में चहुमुखी विकास की संभावना बनती है। ऐसा ग्रह चक्र में, कुंडली चक्र में या हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में वर्णन आता है। उसके पश्चात अंतिम राशि चक्र में मीन राशि आता है। मीन के स्वामी बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। गुरु कृपा से मनुष्य के जीवन में बहुत ही सफलता की प्राप्ति होती है। अब जिन लोगों के नाम का अक्षर दी, दू, दे, थ, झ, चा, ची है, वे लोग मीन राशि के अंदर आते हैं। मीन राशि को अनुकूल करने के लिए पीला पोखराज दाहिने हाथ के अंगूठा के बगल वाले तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन अभिमंत्रित कराकर सोने या ब्राउंज में बनवाकर उसको धारण करें, उससे ग्रह अनुकूल होंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो टोपाज, सुनहला, हरा हकीक इत्यादि धारण करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 12 राशियों का चक्र जो नाम अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से या नाम के प्रारंभिक अक्षर से जो संकेत दर्शाता है,
अपने अल्प ज्ञान के आधार पे। जय श्री राधे। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, और राशियों के विषय में आज दूसरे दिन लगातार चर्चा हुई। आज भी 6 राशि तुला से लेकर के अंतिम मीन राशि तक चर्चा हुई, और चर्चा के दौर में जो लोगों के नाम का पहला अक्षर होता है उसके अनुसार राशि कैसे पहचाना जाए, उनके राशि के अनुसार उनको क्या रत्न धारण करना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।